जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ोगे तो आपकी हार निश्चित है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। तो कुछ इस तरह से ढेर सारी पंक्तियां हमारे बाबा साहब ने लिखी थी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो मैं इस समय हूँ जौनपुर के फेमस प्लेस यानी अंबेडकर तिराहा पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। तो उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है, और कार्यक्रम में यहाँ पर ढेर सारे लोग उपस्थित होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ। तो यह एक महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण होता है जब हम समाज में न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोबारा सजोते हैं। अंबेडकर जयंती हमें उन महान विचारक, समाजसेवी और संविधानकार की याद दिलाती है जिन्होंने अपने जीवन और समाज को न्याय और समानता की दिशा में बदलने के लिए समर्पित कर दिया। तो कुछ इस तरह से यहाँ का माहौल है, और सभी लोग जुलूस वगैरह निकाल कर आए हुए हैं, और आज के दिन सभी लोग छुट्टी ले लेते हैं अपने अपने कामों से, क्योंकि बाबा साहब ने जो हम लोग के लिए किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो समाज में ढेर सारी असमानताओं को दूर किया और पूरा जीवन अपना संघर्ष में बिता दिए। तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि की बात की जाए तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जयंती विश्व की सबसे बड़ी जयंती मानी जाती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ के पूरे एरिया में बाबा साहब की कुछ पंक्तियाँ लिखी, जो भी बाबा साहब बोले हैं सब पंक्तियों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया गया। और यहाँ पर देखिए लिखा गया, तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो परंतु हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो किताब रहेगी तभी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी तो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया अपने जीवन में, वो संघर्ष आने वाले दिनों में अब तो शायद ही कोई कर सकता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर खुशहाली का माहौल है। पूरे जौनपुर के लोग यहाँ पर आए हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं। बच्चों की खुशी जो है, बड़ों की खुशी है, सबकी खुशी जाहिर यहाँ पर दिख रही है। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हमें अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए। और यहाँ पर ढेर सारे बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं और भाषण वगैरह सुन रहे हैं। और यहाँ पर एक अंकल जी हैं जो कि देखिए बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए बहुत ही किया, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और ये विश्व के प्रथम विद्वान हैं जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञान था। तो 32 डिग्रियां का मतलब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ पर ढेर प्रकार के स्टिकर, किताबें वगैरह लगाए हुए हैं, और सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से खरीदारी वगैरह कर रहे हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर मेला लगा हुआ है। और भारत का संविधान की जो बुक है यहाँ पर मिल रही, जैसा कि आप देख सकते हैं भारत का संविधान। तो बाबा साहब जो है संविधान करता है, और संविधान में इनका बहुत ही बड़ा, समझ लीजिए, एक संघर्ष का मतलब हाथ था। और यहाँ पर देख सकते हैं दूर दराज से लोग आए हैं, माल्यार्पण वगैरह कर रहे हैं। संविधान निर्माण में उनके अथक प्रयास से महिलाओं की स्थिति सुधारने के उनके अथक प्रयास के आगे धन्यवाद शब्द तुच्छ है, क्योंकि महिलाओं के प्रति उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया था। इनके अथक प्रयासों के बाद निर्मित अमूल्य संविधान संपूर्ण भारत क्षेत्र में लागू है, जिनके आधार पर ही कानून व्यवस्था संचालित होती है। अब बाबा साहब संविधान के रूप में हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि संविधान इन्हीं की देन है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव जी आज आए हैं। तो श्याम सिंह यादव के द्वारा भी माल्यार्पण किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से श्याम सिंह यादव जी अब जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। और इसी तरह से हमारे जौनपुर शहर में अंबेडकर जयंती का माहौल रहा और बखूबी बढ़ चढ़ कर लोग आए, हिस्सा लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, ऊंच नीच की भावना बहुत ही ज़्यादा लोगों में है। ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, बहुत मतलब ख़त्म किए, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म किए। अब सब कुछ सही हो रहा है, मतलब
हम लोग एक दूसरे जगह जहाँ पर मतलब पानी वगैरह पी रहे हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, लेकिन आज भी हम लोग के यहाँ जात पात अभी भी है। तो ये जात पात कब ख़त्म होगी इसका कुछ आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये जात पात अभी तो चलती रहेगी। अब बात होती है जात पात का खात्मा। तो अगर आप शिक्षित हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो वहाँ पर जात पात ख़त्म हो जाती है। इसीलिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षित रहेंगे और लोगों से आपकी ज़रूरत होगी। के इतिहास में अरे विद्वान भी कहाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाए। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध भगवान, सब लोगों को जय भीम। साहब जुनून रहा और जो जो समय बढ़ता गया वैसे वैसे उनका जुनून भी बढ़ता गया। तो मैं आप लोगों से ही आग्रह करूंगा कि ये जुनून बरकरार रहे और सदैव आप लोगों के अंदर ये भावना जाग के नहीं। वर्ण के ब्राह्मण है लेकिन ये सर्व ज्ञाता है। तो बात आती है बाबा साहब को मानने वाले और न मानने वाले। वैसे तो बाबा साहब ने दलित के लिए सबसे ज़्यादा काम किए हैं, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किए हैं। तो इस वजह से लोग जो छोटी कास्ट के लोग वो लोग बाबा साहब को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर पंडित भी आए हैं, यादव भी आए हैं, ढेर सारी कास्ट के लोग आए हैं। मतलब जो मानते हैं, जो उनके बारे में पढ़े हैं, वो तो मानते हैं, और जो लोग मूर्ख हैं वो तो मूर्खों की बात आप छोड़ दीजिए। और बाकी तो कुछ इस तरह से गांव से लोग जो है आए और जुलूस वगैरह निकालें और शांतिपूर्वक जुलूस वगैरह निकाले, और बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों में जुनून है। लेकिन आज भी कुछ बुराइयां हैं, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि जो जुनून आज के दिन हम लोग का रहता है, अगर ऐसा ही जुनून हमेशा रहे तो बहुत आगे जा सकते हैं सभी लोग। लेकिन एक बुरी बात यही है कि जो जुनून आज के दिन रहता है फिर वो जुनून ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को शिक्षित बनना चाहिए। लेकिन तब पर भी आज के समय में ढेर सारे लोग सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। अच्छी शिक्षा दिलाना क्या चाहते हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। अब समझ लीजिए, कोई पहले तो इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS हर विभाग में, हर क्षेत्र में सब लोग हैं और किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो अब धीरे धीरे सब शिक्षित हो रहे हैं। बस दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हमने सोचा कि भाई तो अम्बेडकर जयंती के दिन थोड़ा सा कुछ बोलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए नमस्कार।